हाँ देखिए, आप पढ़ रहे हैं अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पिछली क्लास में आपने ग्रुप की परिभाषा पढ़ ली थी। फिर आता है क्लाइन फोर ग्रुप। ये आपको याद करके रखना है। सेट के दे रखा है जिसमें 4 एलिमेंट हैं ए बी सी ई, जिसमें एक संक्रिया स्टार निम्न सारणी द्वारा परिभाषित है। सारणी वो अभी मैं बना देता हूँ। तो के इस ऑपरेशन के लिए जो सारणी के द्वारा परिभाषित है उसके लिए एक ग्रुप है। इस ग्रुप को अपन क्लाइन फोर ग्रुप कहते हैं। एन ऑपरेशन स्टार विच इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग टेबल इन सेट के इक्वल टू ए बी सी ई, के स्टार इज ए ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड क्लाइन फोर ग्रुप। देखो टेबल तो अपन बनाएंगे। हाँ, जिनको याद नहीं है पेन छोड़ें, पहले अपन याद करते हैं। अब इसमें ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। ए बी सी हर एलिमेंट का इनवर्स स्वयं है। एवरी एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ए का इनवर्स ए, बी का इनवर्स बी, सी का इनवर्स सी। ए का इनवर्स ए है, इसका मतलब ए ऑपरेशन ए बराबर ई आएगा। बी का ऑपरेशन बी है, इसका मतलब बी इनवर्स बराबर बी है। इट मीन्स बी। और मैं सब लिखाऊंगा अभी, पहले याद करें साथ साथ। क्लाइन फोर ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है। ई ए बी सी 4 एलिमेंट हैं। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई का इनवर्स ई हो गया। चारों एलिमेंट अपने आप के इनवर्स हैं। फिर अपन एक सर्किल बना लेंगे। ए बी सी यानी ए ऑपरेशन बी करेंगे तो सी आएगा, बी ऑपरेशन सी करेंगे तब ए आएगा, सी ऑपरेशन ए करेंगे तब बी आएगा। और ये क्रमबिन में भी है। क्रमबिन में भी है, यानी कि जो ए ऑपरेशन बी आ रहा है ए बी सी, ये कोई सिंबल ऐसा नहीं है, अपन याद करने के लिए लिखा है। सिर्फ क्या याद कर रहे हैं, अपन को टेबल बना रखी है, वहां लिखा है कि एक ग्रुप है जिसमें ऑपरेशन नीचे दी हुई सारणी से परिभाषित है। तो वो सारणी अपन याद कर रहे हैं साथ साथ। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब ई से किसी को भी ऑपरेट करेंगे वही एलिमेंट आएगा। हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स है, यानी ए ऑपरेशन ए आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, बी ऑपरेशन बी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, सी ऑपरेशन सी तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ए ऑपरेशन बी सी आएगा, बी ऑपरेशन सी ए, सी ऑपरेशन ए बी। और कम्यूटेटिव है, तो ए ऑपरेशन बी बराबर सी है तो बी ऑपरेशन ए ये भी सी आएगा। अब सब अपने आप टेबल बनाएंगे जो मैंने बताया उसके हिसाब से। ऑपरेशन तो यहाँ लगा दिया, ई ए बी सी सब अपनी कॉपी पर टेबल बनाएं, सारी एंट्री करें इसके जो बताया उस जानकारी से। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब ई से किसी को भी ऑपरेट करेंगे वही एलिमेंट आएगा। आपको देखना नहीं है इधर, अपने आप टेबल बना लो। ए ऑपरेशन ए आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, बी ऑपरेशन बी आइडेंटिटी एलिमेंट, सी ऑपरेशन सी आइडेंटिटी एलिमेंट। ए ऑपरेशन बी सी आ गया, ए ऑपरेशन सी बी आ गया, बी ऑपरेशन ए सी आ गया, बी ऑपरेशन सी ए आ गया, सी ऑपरेशन ए बी, सी ऑपरेशन बी ए। तो इस टेबल से ये ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है। क्लाइन फोर ग्रुप में ई तत्समक अवयव, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट,
ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए बराबर सी, बी ऑपरेशन सी बराबर सी ऑपरेशन बी बराबर ए, सी ऑपरेशन ए बराबर ए ऑपरेशन सी बराबर बी, ए ऑपरेशन ए बराबर बी ऑपरेशन बी बराबर सी ऑपरेशन सी बराबर ई। इससे सारी टेबल बन जाती है। तो ये आपको याद करके रखना है, जब भी क्लाइंट ग्रुप की आवश्यकता हो झट से आप लिख सकें। तो ये क्लाइंट ग्रुप इस तरह से याद रखना है। कई बार अपन एलिमेंट्स की सहायता से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। हम क्लाइंट 4 ग्रुप के में K4, यहाँ K4 लिखा है, मैं कुछ ज्ञात अवयव लेकर भी परिभाषित कर सकते हैं। अब जो एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे, E A B C, तो E के लिए अपन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें 2x2 ऑर्डर में। A के लिए ये मैट्रिक्स ले लिया यूनिट मैट्रिक्स का नेगेटिव, B ले लिया -1 0 0 1 और C ले लिया 1 0 0 -1। अब यहाँ अगर आप देखेंगे जो आपने पहले लिख रखा है, A ऑपरेशन B बराबर C आएगा, B ऑपरेशन C बराबर A आएगा, C ऑपरेशन A बराबर B आएगा, A ऑपरेशन A बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट, B ऑपरेशन B बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट, C ऑपरेशन C बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट। ऑपरेशन कौन सा है यहाँ? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो जो अपन ने क्लाइंट ग्रुप में लिखा है वही सारे इसमें बन जाएगी। अगर आप इसकी सहायता से टेबल बनाएंगे तो वही टेबल बन जाएगी। ये आप अपने आप वेरीफाई करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज E A B C। E आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। हाँ, एक चेक करके देख सकते हैं आप, A स्क्वायर -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 1 0 0 1 आ गया, यानी A स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। और एक और एलिमेंट चेक कर सकते हैं, A ऑपरेशन B। A लिख दिया आपने -1 0 0 -1, B लिख दिया -1 0 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं रो टू कॉलम, पहली रो का पहले कॉलम से किया 1 आ गया, पहली रो का दूसरे कॉलम से किया ये 0 आ गया, दूसरी रो का पहले कॉलम से 0, ये -1, ये C के बराबर है, यानी A ऑपरेशन B बराबर C आ गया। इसी तरह बाकी और कर सकते हैं आप। तो जो नॉन एलिमेंट हैं उनकी सहायता से आप इसे बना सकते हैं। क्लाइंट ग्रुप वो अपन ने एलिमेंट अलग से फिक्स कर रखे थे। अब कोई ऐसे जान पहचान वाले मैट्रिक्स ले लें आप, उससे भी आप क्लाइंट ग्रुप को फॉर्म कर सकते हैं। जो टेबल पहले बनी थी वही टेबल बन जाएगी। कई बार ऐसा एग्जाम्पल पूछते हैं कि क्लाइंट 4 ग्रुप के अलावा एग्जाम्पल बता दो, तो यही कह सकते हैं 4 कोटि का ग्रुप जिसमें हर एलिमेंट अपने आप के इन्वर्स है। तो ये जो आपने एग्जाम्पल लिखा है उसमें आ सकता है। अब एक आ गया ये ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n। ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। यदि n एक अचर धन पूर्णांक हो और g फर्स्ट n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है, तब एडिशनल मॉड्यूलो n वाली संक्रिया के लिए एक फाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। तो n की बजाय इसमें अपन छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहने दो, इसको रहने दो, बाकी अभी इसके n की वैल्यू रखते हैं अपन। दोबारा से इसको किससे व्यक्त करते हैं? जेड एन। जेड एन किसको व्यक्त करता है? फर्स्ट n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स,
यानी 0 से n-1 तक के एलिमेंट आ जाएंगे। ये एडिशन मॉडुलो n के लिए ग्रुप होता है। तो उसके एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल सभी महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया आपने, मतलब स्पेशल केसेज ऑफ ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉडुलो n। तो Z3 लिखा, Z3 में ये एलिमेंट, एक एलिमेंट ज़्यादा आ गया, ये नहीं है। Z3 यानी कि फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये एडिशन मॉडुलो 3 के लिए ग्रुप है। तो इसके लिए संक्रिया सारणी बना देते हैं। बनाइए सब लोग। ग्रुप Z3 एडिशन मॉडुलो 3 के लिए संक्रिया सारणी ऑपरेशन टेबल। ये एडिशन मॉडुलो 3 आ गया, ये 0, ये 1, ये 2, 0 1 2। 0 तत्सम का अवयव है, तो 0 से तो किसी को भी ऑपरेट करेंगे वही एलिमेंट आएगा। 1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 3, 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। 2 + 1 3, 0। 2 + 2 4, 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। ये इसके लिए ऑपरेशन टेबल बना ली। फिर सारी प्रॉपर्टी उसी तरह एक्सप्लेन करनी है जैसे अपन पहले कर रहे थे। सारणी के सभी अवयव दिए समुच्चय के अवयव हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। प्लस वाला ऑपरेशन है, साचर नियम का पालन करता है, तो इसमें भी साचर नियम का पालन होगा। 0 तत्समक अवयव होता है एडिशन मॉडुलो के लिए, तो 0 इसमें विद्यमान है। 0 तत्समक अवयव है, 0 का प्रतिलोम 0 हो गया, 1 का प्रतिलोम 2 और 2 का प्रतिलोम 1, तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान हो गया। प्लस वाला ऑपरेशन है, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो क्रम विनिमय गुणधर्म भी हो गया। तो फाइनली क्या हुआ कि Z3 एडिशन मॉडुलो 3 के लिए परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। सेट Z3 is a finite commutative group for the operation of addition modulo 3। पीछे क्या लिखा था, Zn एडिशन मॉडुलो n के लिए ग्रुप है, तो ये उसी का स्पेशल केस हो गया। n = 3 लिख दिया। जिन्होंने लिख लिया है वो n = 4 के लिए लिखिए। फिर Z4 is a finite commutative group for the addition modulo 4। Z4 एडिशन मॉडुलो 4 के लिए संक्रिया सारणी एडिशन मॉडुलो 4 0 1 2 3, 0 1 2 3 बना दीजिए। 0 1 2 3, 1 2 3 0, 2 3 0 1, 3 0 1 2। फिर सारी प्रॉपर्टी उसी तरह से आप देख के लिख सकते हैं। इसके बाद Z5 के लिए भी बना दीजिए। Z5 एडिशन मॉडुलो 5 के लिए संक्रिया सारणी
एडिशन मॉडुलो 5 0 1 2 3 4, साइड भी लिख देते हैं 0 1 2 3 4। ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5 है। बेहद आसान है, लेकिन अपने हाथ से नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर टिपिकल हो जाते हैं। कई बार इन्वर्स लिखना होता है कि यही ग्रुप दे दिया, 3 का इन्वर्स बता दो। पहले लिख रखा है तो ओरल है, बिना पेन चलाए लिख सकते हैं आप। 0 1 2 3 4, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 0, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 0, 2 + 4 1, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 0 5 0 आ गया। 3 + 3 6 1, 3 + 4 7 2, 4 + 0 4, 4 + 1 5 0, 4 + 2 1, 4 + 3 7 2, 4 4 8 3। जिन्होंने बना दिया Z6 के लिए भी बना दो। हाँ, फिर Z6 के लिए Z6 एडिशन मॉडुलो 6 के लिए संक्रिया सारणी। ऑपरेशन टेबल। जीरो 1 2 3 4 5 6 0 5। हाँ, कर दीजिए सारी एंट्री। हाँ देखिए, 0 + 0 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0, 2 3 4 5 0 1, 3 4 5 0 1 2, 4 5 0 1 2 3, और ये 5 0 1 2 3 4। तो इसको जब एक्सप्लेन करना होगा वही पहले की तरह, समृद्ध गुणधर्म, सभी अवयव, सारणी में सभी अवयव जी के अवयव हैं, Z6 के अवयव हैं, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। प्लस वाली संक्रिया साचर नियम का पालन करती है, इसलिए यहाँ भी साचर नियम का पालन होगा। प्लस वाला ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 6, तो 0 तत्समक अवयव हो गया। हर अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। हाँ बता, 3 का प्रतिलोम क्या है? 3 का प्रतिलोम -3। -3 कहाँ दिख रहा है इसमें? हाँ, हर अवयव का प्रतिलोम। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन के समझ में इसका प्रतिलोम बताइए, तो जितने ग्रुप लिखे हैं आप सभी के अवयवों के प्रतिलोम लिखेंगे आप। इसमें अवयव लिखते जाएंगे, प्रतिलोम लिखते जाएंगे। यहाँ इसके मैं लिखा देता हूँ एक बार। अवयव प्रतिलोम इनवर्स, ये अपन एक ग्रुप के लिख रहे हैं, बाकी आपको सभी का लिखना है। 0 का प्रतिलोम 0, 1 का प्रतिलोम 1 ऑपरेशन, 5 से 0 आ रहा है तो ये 5 हो गया। 2 4 3 3 2 1, तो इनके हर एलिमेंट के
ये अपने इस ग्रुप में लिखा है, जितने भी ग्रुप में सब में देख के ही बताना आना है बस। पर देखिए ये भी बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। रिजल्ट 12, यदि P एक स्थिर अभाज्य संख्या है, P इज ए फिक्स प्राइम नंबर, देन सेट G कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 3 अप टू P-1। तब ये जो ग्रुप समुच्चय G है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P के लिए एक परिमित क्रम विनिमय ग्रुप होगा, फाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P। पहले अपन ने क्या कहा था? एडिशन मॉड्यूलो M, वहाँ ZM दे रखा था। ZM फर्स्ट M नॉन नेगेटिव इंटीजर से 0 से लेके M-1 तक, वहाँ कोई कंडीशन नहीं थी, कोई भी ले सकते थे। आपने एडिशन मॉड्यूलो 3 के लिए किया, एडिशन मॉड्यूलो 4 5 6 आगे भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ कंडीशन है P इज ए फिक्स प्राइम नंबर। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2 नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि 2 प्राइम नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 लिया। और एलिमेंट कौन से लिए? 1 2। तो इसके लिए सारणी बना दें। G1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 के लिए संक्रिया सारणी, ऑपरेशन टेबल। दो ही एलिमेंट हैं, 1 into 1 1, 1 into 2 2, 2 into 1 2 और 2 into 2 4, 1 आ गया। इसी पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब P के लिए 5 ले लिया और एलिमेंट कौन से ले लिए? 1 2 3 4। P अगर प्राइम है तो 1 से P-1 तक के एलिमेंट लेते हैं। और 5 प्राइम है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 वाला ऑपरेशन नहीं लिया है अपन ने, क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। तो यहाँ फिर टेबल बना दो। G2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए संक्रिया सारणी, ऑपरेशन टेबल। वन टू थ्री फोर, वन आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसी से भी ऑपरेट करेंगे वही एलिमेंट आएगा। टू इंटू वन टू, टू इंटू टू 4, 2 इंटू 3 6, 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, 2 इंटू 4 8, 3, 3 इंटू 2 6, 1, 3 3 9, 4, 3 4 जो 12, 2, 4 इंटू 2 8, 3, 4 इंटू 3 12, 2, 4 4 16, 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। एक एग्जाम्पल और लेते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 के लिए। समुच्चय G3 दे रखा है, इसमें फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, तो फिर टेबल बना दीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, हाँ लिख दीजिए सारी एंट्री। हाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 4 8, 8 यानी 1, 2 5 10, 3, 2 6 12, 5, फिर 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 3 जा 9 2, 3 4 12 5, 3 5 15 1, 6 18 4,
मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 7 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर को लिखते जा रहे हैं। 4 2 जा 8 1 4 3 12 5 16 16 से कितना आ गया 2, फिर 20 आ जाएगा आपका 6 और 24 3, फिर आ गया 5 × 1 5 5 2 जा 10 3 5 3 15 1 5 4 26 5 5 25 4 5 30 कितना आ गया 2, और फिर यहाँ ले देंगे 6 5 4 4, यहाँ 3 2 और ये 1। ये जितने भी फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल लिखे हैं, जिन लोगों को पहले से टच में नहीं है, इन सबको रिवाइज करेंगे। सीट में एक 13 14 नंबर पे एग्जाम्पल और दे रखे हैं, वो मैंने नहीं लिखे हैं, तो उनको आप घर पे देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जब पढ़ेंगे वो यूजफुल हैं। तो 13 और 14 की टेबल अपने आप बनाएंगे, फिर और किसी समय लेंगे। फिर आते हैं नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। पहले अपन ने लिया था नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, अब ले रहे हैं नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। माना कोई समुच्चय ले लेते हैं अपन ए, माना ए n अवयवों वाला समुच्चय, तब ए पर परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या suppose A is a non-void set having n elements containing n elements, the number of binary operations defined on set A कितनी होती है, तो बताया आपको, बता दो। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, A क्रॉस A से A पर परिभाषित फलन होता है। A में अगर n एलिमेंट है तो A क्रॉस A में कितने हो जाते हैं, n² हो जाते हैं, और n² एलिमेंट वाले समुच्चय से n एलिमेंट वाले समुच्चय पर फलन परिभाषित होता है। तो हर एलिमेंट की इमेज कितने n प्रकार से आती है, तो ये तो n² हो गई। मैं 4 एलिमेंट लिख रहा हूं सिर्फ, A1 ऑपरेशन A1, यहां आएगा A1 ऑपरेशन A2, यहां A1 ऑपरेशन A3, A1 ऑपरेशन A4। A क्रॉस A में तो कितने एलिमेंट होते हैं, n² एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ क्या है, जैसे ये क्रम विनिमय है तो A1 A2 और यहाँ A1 A2 दोनों सेम हो जाएंगे। A1 ऑपरेशन A2 और A2 ऑपरेशन A1 दोनों सेम होंगे। फिर A3 ऑपरेशन A1 और A1 ऑपरेशन A3 ये सेम होगा। A1 ऑपरेशन A4 और A4 ऑपरेशन A1 ये, मतलब में डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट आएंगे वो वही होंगे जो ऊपर वाले हैं, रिपीट होंगे, तो उन रिपीट एलिमेंट को हटा देते हैं।
तो पहली रो में कितने एलिमेंट आएंगे, 4 आएंगे, फिर यहाँ पर 3 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 1 आएंगे। अगर 4 एलिमेंट वाले सेट की बात करें और अगर क्रमबिन में है तो एक रो से में कितने अवयव आएंगे, 4 + 3 + 2 + 1, 1 से लेके 4 तक का योग आ गया। और अगर n एलिमेंट होते तब 1 से लेके n तक का योग आ जाएगा। 1 से लेके n तक का योग यानी कि 1 + 2 + 3 अप टू n, n × n + 1/2 आ जाएंगे। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A n × n + 1/2 हो गए। क्या करना चाह रहे हैं अपन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस निकालना चाह रहे हैं जब बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव हो। मतलब ऑपरेशन जो है A क्रॉस A जो कर रहे हैं अपन, A क्रॉस A में एलिमेंट कितने आएंगे, अगर क्रमबिन में नहीं होता है तब तो n² एलिमेंट आते हैं, लेकिन अब ये क्रमबिन में है, क्रमबिन में है तो ये वाले एलिमेंट और ये एलिमेंट रिपीट होंगे, तो इसलिए अपन ने ये ले लिया। ये जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट और इधर वाले एलिमेंट रिपीट होंगे तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की संख्या n × n + 1/2 आएगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन है? तो A क्रॉस A में इतने अवयव हो गए और A में कितने अवयव हैं, n है। तो अब जो फंक्शन आएगा A क्रॉस A से A पे डिफाइन होगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस A टू A। पहले A क्रॉस A में कितने अवयव थे, n² एलिमेंट थे, लेकिन अब ऑपरेशन कैसा है, क्रमबिन में है। क्रमबिन में है तो A क्रॉस A में कितने अवयव हो गए, n × n + 1/2 एलिमेंट हो गए। तो पहले अवयव का प्रतिबिंब कितने प्रकार से जाएगा, n प्रकार से, दूसरे का वही n प्रकार से, तीसरे का भी n प्रकार से। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, n × n + 1/2, तो नंबर ऑफ फंक्शन हो गई n × n + 1/, मतलब n की पावर n × n + 1/2। पहले समझो, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछो, फिर मैं लिख देता हूँ। पहले क्या किया आपने, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस किस पे, डिफाइन ऑन सेट A कंटेनिंग n एलिमेंट। समुच्चय A में n अवयव हों तो A पर परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन ऑन सेट A। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, वो A क्रॉस A से A पर कोई भी फलन है। तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हो गए थे, n² और A में एलिमेंट है n, तो n² एलिमेंट वाले फलन वो समुच्चय से n अवयव वाले समुच्चय पर फलन परिभाषित किए तो वो कितने हो गए, n की पावर n² हो गए, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज n प्रकार से डिसाइड कर रहे हैं। तो कुल कितने हो गए, n की पावर n²। यहाँ भी ऐसा ही होगा, यहाँ A क्रॉस A से A में फलन परिभाषित करेंगे। A में कितने अवयव हैं, n एलिमेंट हैं, जैसे A1 A2 A3 अप टू an। तो पहले अवयव का प्रतिबिंब n प्रकार से, दूसरे का प्रतिबिंब n प्रकार से, तीसरे का प्रतिबिंब n प्रकार से। तो टोटल प्रतिबिंब क्या कितने होंगे, n की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A, और A क्रॉस A में कितने अवयव हैं, n × n + 1/2। इसका मतलब क्रमबिन में संक्रियाओं की संख्या n की पावर n × n + 1/2 होगी। वैसे सारा बता दिया है, समझ में आना चाहिए। नहीं भी आ रहा है तो पहले याद कर लो, फिर थोड़ी देर में आ जाएगा। तो अब मैं लिख देता हूं इसी को। जब संक्रिया क्रमबिन में हो तब A क्रॉस A में अवयवों की संख्या n × n + 1/2 होती है। इसलिए A क्रॉस A से A पर परिभाषित फलनों की संख्या अर्थात
द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या If operation is commutative, then number of element in A cross A is n into n plus 1 by 2. Therefore, number of functions defined from A cross A to A, that is number of commutative binary operations, is n to the power n into n plus 1 by 2 होगी। तो ये क्रमबिन में संक्रियाओं की संख्या हो गई। कई बार पूछ लेते हैं नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। इस प्रकार समुच्चय ए पर परिभाषित अक्रमबिन में नॉन कम्यूटेटिव द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या n टू द पावर n स्क्वायर माइनस n टू द पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होगी। पहले आपने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस लिखा, फिर नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन लिखा, फिर नंबर ऑफ नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस लिखा। समुच्चय ए में n अवयव हैं, तब समुच्चय ए पर परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या n टू द पावर n स्क्वायर और नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन defined on set A is n to the power n into n plus 1 by 2 और अक्रमण में संक्रियाओं की संख्या कुल संक्रियाओं में से क्रमण में वाली घटा दी n to the power n स्क्वायर माइनस n to the power n into n plus 1 by 2। इसी को दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। n अवयवों वाले अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कुल द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या n टू द पावर n स्क्वायर और क्रमबिन में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या n टू द पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होती है। इस प्रकार समुच्चय ए पर परिभाषित कुल अक्रमबिन में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या n टू द पावर n स्क्वायर माइनस n टू द पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होगी। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस, द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट A containing n elements is n to the power n square and number of commutative binary operations is n to the power n into n plus 1 by 2. Thus the total number of non-commutative binary operations defined on the set A will be n to the power n square minus n to the power n into n plus 1 by 2। तो ये आपको रिजल्ट की तरह याद रखना है, कई बार सीधे सीधे इन्हीं पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन एंड नंबर ऑफ नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस की बात हुई। तो इस क्लास में इतना रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।